प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे बिना पढ़े आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है पास कैसे हो सकते हैं। यानी बढ़िया नंबर ला सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से हमारे जो सभी हम आपको स्टेप बताएंगे वो अगर आप फॉलो कर लेते हैं और बोर्ड एग्जाम में आप अपनी कॉपी उसी प्रकार से लिखेंगे, तो हमारी गारंटी है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा मोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, बस स्टेप फॉलो करके नहीं हो जाएगा। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी हम बताएंगे वो यहाँ से 2 से ढाई महीने बस आप कर लीजिए, तो आप एकदम अपने बोर्ड परीक्षा में पास हो जाएँगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे कि आपके मन में कन्फ्यूजन क्या-क्या रहता है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के। अगर आप लोग पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में जा रहे हैं, जैसे 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं और इंटर के भी जो बच्चे होते हैं, उनके मन में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो आपके कन्फ्यूजन क्या-क्या रहते हैं? अगर आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करें? यानी अगर आप पेपर में बैठने जाते हैं, अगर आपको मन में ये कन्फ्यूजन है कि अगर आपको कुछ नहीं आता, यानी आप अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप उस स्थिति में क्या करें? दूसरा कन्फ्यूजन रहता है बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें? यानी कि हमने अगर साल भर में कुछ नहीं पढ़ा है और कुछ भी एकदम आता ही नहीं हमें, तो हम कॉपी कैसे लिखें? तो ये भी हम आपको बताएँगे कि आपको कॉपी लिखना कैसे है, जिससे एग्ज़ामिनर जो है आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर देगा, आपका नंबर जो है कम से कम काटेगा। अगला आपको कैसे लिखना चाहिए, यानी आपको कॉपी में जो है कैसे लिखना चाहिए, कि राइटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, आपको कट पिट करना है या फिर नहीं, या फिर किस प्रकार से, कि क्या 2 नंबर का जो प्रश्न है उसको 4 पेज में लिखें, तो आपको किस प्रकार से जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सब कुछ हम बताएँगे। अगला है अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें? यानी अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, एकदम कुछ भी नहीं, किताब को टच भी नहीं किया, तो अब से आप यहाँ से क्या पढ़ें कि आप जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर यहाँ से भी पढ़ करके थोड़ा-मोड़ा पा सकें। बोर्ड परीक्षा में क्या गलती ना करें, यानी बोर्ड परीक्षा जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं तो उस समय क्या गलती आपको नहीं करनी है, यानी कि पेपर में जाते समय क्या सावधानियां आपको बरतनी है, सब कुछ एकदम आपको अब डिटेल में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका कंफ्यूजन नंबर 1 जो होता है, कि आपको पहला रूल क्या फॉलो करना है। आप सभी लोग परीक्षा में नीला व काला पेन ले जाएं, उसके अतिरिक्त अन्य किसी रंग का पेन ना ले जाएं। यानी जब भी आप बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर देने जाएंगे, जो भी बच्चे होंगे, तो आप लोग जब भी पेपर में जाएं तो नीला व काला पेन ले जाएं, यानी कि नीला और काले कलर का पेन ही ले जाएं। उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग का, जैसे लाल हरा आपका कलम आता है, तो उस रंग के पेन तो आप एकदम नहीं ले जाएं। अगर उस रंग के पेन का आप इस्तेमाल करते हैं नीला और काले के अलावा, तो आपका जो पेपर में नंबर है वो एकदम कट जाएगा और आपको पास नहीं किया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें कि जिससे आपको नुकसान ना हो। अगला काम आपको करना है लिखने वाले प्रश्न हल करते समय, यानी जो लिखने वाले प्रश्न होते हैं, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इस प्रकार के जो आपके प्रश्न होते हैं, उसको करते समय आपको क्या-क्या बातें ध्यान देनी है। तो जो आपके लिखने वाले प्रश्न होते हैं, उसको करते समय आपको जिन बातों का ध्यान देना है, पहला काम करना है, पेज में कट-पीट एकदम नहीं करना है। यानी जब भी आप किसी भी प्रश्न का आंसर लिखें, या तो अगर वो आपको आता है या फिर नहीं आता है, कुछ भी बनाकर भी आप लिख रहे हैं, तो एक बात का एकदम विशेष ध्यान दें कि उस पेज पर 1% भी कट-पीट नहीं करना है, यानी उस लाइन में कट-पीट ना करें। अगर आप कट-पीट कर देते हैं तो एग्जामिनर का ध्यान डायरेक्ट उसी पे जाता है, जो आप काटे-पीटे रहते हैं। तो इससे होता क्या है कि एग्जामिनर को लगता है कि अरे गलती लिख रहा है या फिर कहीं से देख करके लिख रहा है। इससे वो आपका नंबर एकदम काट देता है। तो आपको पेज में कट-पीट एकदम नहीं करना है, एकदम साफ-सुथरे से जितना बढ़िया से आप लिख सकते हैं, उतना लिखिए। अगला जो काम करना है, जो भी आता है उसे सुंदर हैंडराइटिंग से लिखें। यानी जो भी प्रश्न है आपको आता है, या फिर अगर नहीं भी आता है, तो उसे लिख रहे हैं, अगर प्रयास कर रहे हैं आप, तो हमने पहले ही बताया कट-पीट आपको एकदम नहीं करना है और उसको जितनी अच्छी आपकी राइटिंग हो सके, उतनी अच्छी राइटिंग में लिखिए। लेकिन एक बात और, कि समय का ध्यान रखते हुए, ये नहीं कि ये 2 ही 3 प्रश्न लिखते-लिखते आप पूरे के पूरे 3 घंटे बिता दें, तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो समय का भी ध्यान रखिए और राइटिंग को भी अपने बढ़िया करिए। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी हैंडराइटिंग तो सुधारना ही है। यानी कि जो 2 महीने आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बचे हैं, उससे पहले आप लोगों को एकदम अपनी हैंडराइटिंग में सुधार कर लेना है। यानी हैंडराइटिंग जितनी बढ़िया आप बना सकेंगे, उतनी आपके लिए फ़ायदा है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से अपनी हैंडराइटिंग बनाने में लग जाइए। अगला जो आपको काम करना है, कि जब भी आपको पेपर मिले, तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। यानी जब भी आपको पेपर मिलता है, यानी सबसे पहले पेपर मिलता है, तो आप क्या करते हैं, पहले प्रश्न से करना शुरू कर जाते हैं, यानी कि प्रश्न आप सीधा हल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको सबसे पहले
पेपर को मिले तो ध्यान से उसको पढ़ें, यानी कि 15 से 20 मिनट जो है सभी प्रश्नों को पढ़ लें, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन-सा प्रश्न है जो आपको पूरा आ रहा है और कौन-सा प्रश्न है जो आधा आ रहा है और आधा नहीं आ रहा है और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम नहीं आ रहा है। इससे आपका क्या होगा कि जो प्रश्न आपको एकदम बढ़िया से आ रहे हैं, उनको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। उसके बाद जो आधा आ रहे हैं, उसको अटेम्प्ट करिए। उसके बाद जो एकदम नहीं आ रहा है, उसको आप किसी तरीके से बना के लिखिए। लेकिन आपको सबसे पहला काम करना है कि पेपर को एकदम ध्यान से शुरू में पढ़ना है, यानी कि पेपर 15 से 20 मिनट पढ़िए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी कि आपको जो प्रश्न आ रहे हैं वो पता चल जाता है। और सबसे मेन काम आपको करना है कि कॉपी लिखते समय, जो भी बच्चे कुछ नहीं पढ़े रहते हैं वो एक काम करते हैं कि कॉपी लिखते समय उसमें गाली, गाना, शायरी या अन्य किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें। यानी ऐसी चीज़ों का आप प्रयोग, जैसे भी कुछ लोग होते हैं कि उसमें पैसा रख देते हैं कि एग्जामिनर हमें पास कर देगा, तो कुछ लोग गाली लिखते हैं, गाना लिखते हैं, शायरी लिखते हैं और कुछ भी लिख देते हैं जो उनके मन में आता है। तो ऐसा काम आप ना करें जिससे कि एग्जामिनर गुस्सा हो और आपको फेल कर दें। कुछ-कुछ होते हैं एग्जामिनर कि पास कर देते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि 0.1% ही लोग ऐसे होते हैं जो पास कर देते हैं। तो आप ऐसा काम ना करें कि उसमें पैसा रखें, गाली लिखें, गाना लिखें, शायरी लिखें। तो इन सब चीज़ों से एकदम बचें आप। यानी कि जो भी चीज़ आता है आपको, ये नहीं कि गाना, गाली, शायरी लिखें। आप बस ध्यान दीजिए कि आप यहाँ से कि जो क्वेश्चन हो उसी से रिलेटेड कोई चीज़ लिखिए। ये नहीं कि आप गाना, गाली, शायरी कुछ भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका रूल है, अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, अगर नहीं आता है तो भी कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, खाली ना छोड़ें। यानी अगर आपको कोई प्रश्न आता है, तो उसे आप तो पूरा लिखेंगे ही लिखेंगे। अगर आपको वो प्रश्न नहीं आता है, तो भी उसमें प्रश्न से रिलेटेड, यानी आपको कुछ भी पता हो तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। उसे खाली एकदम नहीं छोड़ें, यानी कि कोई भी प्रश्न एकदम खाली छोड़कर ना आए। क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ लिखते हैं तो उसमें आपको एग्ज़ामिनर नंबर देगा। अब कुछ ना कुछ लिखने का मतलब ये नहीं कि गाली और गाना और शायरी लिखें। ये सब चीज़ें नहीं लिखना है। प्रश्न से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें आप लिखें, लेकिन खाली ना छोड़ें। और जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, जिससे हम आपको मेन पॉइंट, यानी कि जो मेन टॉपिक यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएँगे, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कराते हैं, वो आप जान जाएँगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं, वे क्वेश्चन हम आपको कराएँगे। तो उससे आपकी तैयारी अभी से भी बढ़िया हो सकती है और बढ़िया नंबर आप पा सकते हैं। सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बढ़िया नंबर पाने के लिए। तो आप लोगों से अगर अभी से भी इच्छुक हैं पास होने के लिए या फिर बढ़िया नंबर पाने के लिए, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और तैयारी अपनी बेहतर करें और थोड़ा-मोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और जो लोग एकदम ये भरोसे बैठे हैं कि जा कर के सीधा एग्ज़ाम में बैठेंगे और बस एग्ज़ाम में लिखना प्रारंभ करेंगे, पढ़ना कुछ नहीं है, तो वो लोग भाई इतना स्टेप फ़ॉलो कर लेते हैं तो शायद हो सके तो पास हो जाएँगे। तो आप 95% तो नहीं पा सकते, अगर थोड़ा-मोड़ा अभी से ध्यान दे देंगे, तो 95% भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यानी 2 ढाई महीने में आप पा सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सिर्फ़ पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर नहीं पा सकते हैं। और जो बच्चे अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहें। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम बढ़िया लगा होगा, ज़बरदस्त लगा होगा। तो आप लोग ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।